नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे काफ़ी सीख मिलेगा क्योंकि यह जो जिस बुक से मैं आपको यह कहानी सुना रही हूँ, यह बहुत ही मुश्किल से बुक मुझे मिला है। तो मैं सोचती हूँ कि इससे कुछ न कुछ अच्छा नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। और मैं अपने चैनल पर 9th-10th का वीडियो भी बनाती हूँ। तो अगर बच्चे 9th-10th के हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब किए हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। और मैं कहानी शुरू करती हूँ। संत की शिखावन। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। स्वभाव का वह बड़ा अच्छा था, सभी से मीठा बोलता था और कभी किसी से नाराज नहीं होता था। लोग उसे संत कहा करते थे। एक दिन कुछ शरारती लड़के उनके यहाँ पहुँचे। वे उसकी परीक्षा लेकर देखना चाहते थे कि उसे कैसे गुस्सा नहीं आता है। उनमें से एक बहुत धनी आदमी का लड़का था। उसे अपने पैसों का बहुत ही घमंड था। उन लड़कों को देखते ही जुलाहा ने बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, तुम लोगों को क्या चाहिए? सामने रखी साड़ियों में से एक की ओर इशारा करके एक लड़का ने कहा, मुझे वह साड़ी चाहिए, उसका क्या लोगे? जुलाहा ने कहा, 2 रुपये। उस लड़के ने वह साड़ी हाथ में ले ली और उसके 2 टुकड़े कर डाले। बोला, मुझे पूरी नहीं आधी चाहिए, इसका क्या लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। नौजवान ने उस आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े करके पूछा, इसका क्या दाम होगा? 8 आना। जुलाहा ने बिना किसी प्रकार की नाराजगी से कहा। युवक को उसकी युवक जो है उसको चिढ़ाना चाहता था। वह साड़ी के टुकड़े टुकड़े करता गया, पर वह जुलाहे ने न उसको रोका, न डांटा, न अपने माथे पर शिकन तक आने दी। जब साड़ी के बहुत से टुकड़े हो गए तो हंसकर लड़का बोला, ये टुकड़े मेरे किस काम के, मैं इन्हें नहीं खरीदूंगा। जुलाहे ने बिना किसी तेजी से कहा, तुम ठीक कहते हो बेटे, ये टुकड़े अब तुम्हारे क्या किसी के भी काम नहीं आ सकते। युवक को उसकी इस बात पर कुछ शर्म आई। उसने कहा, यह लो, मैं तुम्हें पूरी साड़ी का दाम दिए देता हूँ। जुलाहा ने रुपए नहीं लिए। बोला, मैं इन टुकड़ों को जोड़कर काम में ले आऊँगा। जब ये तुम्हारे काम नहीं आ सकते तो मैं इनका दाम कैसे ले सकता हूँ? लड़के के ऊपर तो अपने धन का नशा चढ़ा था। उसने कहा, मेरे पास बहुत रुपए हैं, पर तुम गरीब हो, मैंने तुम्हारी चीज़ खराब कर दी, उसका घाटा मुझे पूरा करना चाहिए। जुलाहा ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम इसका घाटा पूरी कर सकते हो? क्या तुम समझते हो कि रुपए से यह घाटा पूरा हो जाएगा? देखो, किसानों की मेहनत से कपास पैदा हुई, उसकी रुई से मेरी स्त्री ने सूत काटा, मैंने उस सूत को रंगा, फिर उससे साड़ी बुनी। हमारी मेहनत तब कारगर होती जब कोई उस साड़ी को पहनता। तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, इतने लोगों की मेहनत बेकार गई। रुपए इस घाटे को कैसे पूरा कर सकता है? जुलाहे की आवाज़ में तनिक भी आवेश, गुस्सा नहीं था। वह तो उसे ऐसे समझा रहा था जैसे कोई बाप बेटे को समझाता है। लड़का पानी पानी हो गया, मतलब उसे काफ़ी शर्म आने लगी। उसकी आंखें भर आई। वह जुलाहे के पैरों पर गिर गया। जुलाहे ने उसे उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, अगर मैं लालच करके 2 रुपये ले लेता तो तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ। वह किसी के काम ना आती। अब तुम समझ गए, आगे ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। एक साड़ी खराब हुई, दूसरी तैयार हो सकती है, लेकिन जिंदगी बिगड़ गई तो दूसरी जिंदगी नहीं बन सकती है। लड़का और उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए और सिर नीचा करके अपने घर को चले गए। यह जुलाहे थे दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर, जिसका लिखा कुरल आज 2000 वर्ष बाद भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही सुंदर कहानी था। इसको पढ़ के सीख मिला होगा, यानी एक संत जो है किस तरह से मनुष्य को, बिगड़े हुए भी मनुष्य को जो है रास्ते पर ले आते हैं। तो इसको सुनना चाहिए। एक एक स्टोरी ऐसा होता है जो ज्ञान से भरा होता है और उसमें जीवन जगत की बहुत सारी सच्चाई रहती है, जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह का कहानी मैं आप लोगों को सुनाती रहूँगी फ्रेंड्स। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।